हट, दूर हटिए। दादी पीछे क्या? दूर हटिए मुझसे, दूर हो जाइए। अरे दूर हो जाइए। गजल, कहीं हैदर मेरी गजल के साथ फिर से जुल्म तो नहीं कर रहा है? दूर हटाओ इसे। दादी हमें दूर हटाओ। अभी देखो ना, मैं इसे ये अनीमा के बारे में बता रही थी तो एकदम चीख पड़ी। तुझे तो आता है ना? फिर क्या हुआ? ये क्या बेहूदगी है? मुझे सब नहीं करना है, इसे दूर हटाइए मुझसे। हाँ, नहीं करना है? बड़े बड़े हकीम भी इसकी सलाह देते हैं। पेट साफ करने का ये सबसे सदियों पुराना नुस्खा है, समझी? ये कैसा नुस्खा है? हाँ, और आप चाहती है कि मैं इस गंदे काम में आपकी मदद करूं? छी! इसमें छी की क्या बात है? हैं? अरे एक दिन तू भी तो बूढ़ी होगी, तेरे पेट में भी तो कब्ज हो जाएगा, आज नहीं तो कल। फिर देखना, तभी यही काम आएगा तेरे। हाँ, आज तक पता तू मेरी मदद करती आई है, अब तू इस घर की नई नवेली दुल्हन है। इस घर की पूरी जिम्मेदारी तेरे पे है। तुमने बाहर से खाना मंगवाया था ना, जिसे खाकर मेरे पेट में कब्ज हो गई है, इसलिए अब तुम्हें ही करना होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्या हुआ गजल? तुम तो कह रही थी कि तुम इसमें माहिर हो। तुम्हें क्या लगा कि एनीमा कोई दवा है जिसे खाया जाता है? हाँ तो वही तो मेरा मतलब है, अम्मी मुझे कैसे पता था कि एनीमा क्या होता है? या अल्लाह, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? कोई स्पेशल कोर्स किया था या बचपन से ऐसी हो? एनीमा और दवाई का फर्क भी नहीं पता तुम्हें? या अल्लाह, बेवकूफ लड़की हर बार मजाक का निशाना कैसे बन जाती है। कौन कहेगा कि तुम पढ़ी लिखी हो? खैर, एनीमा कोई दवा नहीं बल्कि एक तरीका है। उन बुजुर्गों के लिए जिनको कब्ज हो जाता है, उनके लिए अक्सर ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। और इसे ऊपर से दवाई की तरह नहीं बल्कि, खैर अब तो तुम समझ ही गई होगी। और तुम्हें बड़ा शौक है ना इस घर की बहू बनने का, तो अब बुजुर्गों को जो जो मदद चाहिए वो तो तुम्हें करनी होगी। मेरी ही अक्ल पे पत्थर पड़े थे जो इस गंवार से मैंने मदद मांग ली। पहले तो बाहर से गलत छिलत खाना खिला दिया, और जब इलाज की बात हुई तो फिर सवाल करने लगी हो। हीना, अब तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा? हाँ, वैसे तो बड़े कसीदे पड़े जाते थे तुम्हारी इस बहू के शान में कि मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू तो वैसी है, ऐसी है ये तेरी बहू। ये तेरी बहू है ना, मेरी जान लेना चाहती है। एक दो मर्तबा पहले भी कोशिश कर चुकी है ये, मगर मैं किससे कह रही हूँ? तुझसे तो कहना सब बेकार ही है, क्योंकि तुम तो अपने बहू के बारे में कोई भी बुराई सुन ही नहीं सकती। बस भी कीजिए ना अम्मी जान, सारे फैसले सिर्फ गजल के लिए है। घर में हाथ बटाने के लिए और कोई नहीं है क्या? और कौन हो सकता है इसके सिवा? अरे इसी को तो तुम घर की बहू मानती हो। नहीं दादी अम्मी, अम्मी नहीं, तुम्हारा मुझसे अब कोई नाता नहीं है, ना तुम पर हमारा कोई फर्ज है। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं दुआ, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस घर की बहू ही नहीं मानती। गुलनाज, गुलनाज जरा यहाँ आना। तो खैर करे, क्यों चिल्ला रही है बाजी? पता नहीं कौन सा पहाड़ सर पे टूट पड़ा, क्या हो गया बाजी? कायनात, नूर, जरा आना जल्दी। आई अम्मी।
क्या कयामत आ गई है अम्मी? सब खैरियत तो है। नूर कहाँ है? वो ट्यूशन गई है। खैर कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनना। गजल की हालत तो तुम लोग देख ही रही हो, उसकी कमर में कितनी तकलीफ है, बेचारी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अकेली घर के काम कैसे करेगी? इसीलिए तुम दोनों को उसकी मदद करनी है। हर काम में हाथ बटाना होगा। रसोई में जाओ और काम शुरू करो, चलो। सुना नहीं? मैंने कुछ कहा तुम दोनों से? रसोई में चलो। चलो? क्या चलो? किचन में काम करना कोई छोटे बच्चों का खेल थोड़ी ना है। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है? अरे क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है बाजी। देखिए ना, मानो जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया मेरे सिर पे। या अल्लाह, देखा आपने? अभी काम शुरू भी नहीं किया और मुझे चक्कर आने लग गया। अब काम शुरू करूंगी तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा ठीक। तुम्हारा क्या बहाना है? वो अम्मी, मैंने तो अभी भी मेहंदी लगाई है। किसका निकाह है? किसकी खुशी मना रही हो? अम्मी बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। समझने वाली क्या बात? क्या बोली? हाँ, क्या बोली तुम? मैं क्या बोली? क्या मैं नहीं समझती किसके बहकावे में आकर ये नाटक कर रही हो तुम दोनों? मुझे अच्छी तरह पता है ये सब दुआ करवा रही है। चली जाओ यहां से, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। आई बात समझ में? खुदा ने अभी तक इतनी ताकत बाकी रखी है मुझ में कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। सारे काम कर लूंगी, खाना पका लूंगी, खुद को चूल्हे में झोंक दूंगी, मौत को गले लगा लूंगी, लेकिन किसी से कोई मदद नहीं लूंगी। तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी अम्मी जिंदा है अभी। नाटक करती है। आपकी झुंझलाहट में समझ सकती हूँ अम्मी। काश आप मेरे जज्बात समझ के गजल का असली चेहरा देख पाती, तो आज हम में से किसी को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरी ही जिम्मेदारी। अम्मी अभी संभालिए अपने आप को। अब क्या हो गया अम्मी? क्या बात हो गई? ये ख्याल क्यों नहीं आपको अपना? बोलिए। अभी आपको मुझे चोट जाने लग दे जाती। तू। अरे रुकिए अम्मी, आप चलिए इधर आइए, बैठिए। आइए, मैंने कहा ना अम्मी, प्लीज आइए। तू नहीं समझ रहा, मैं अगर बैठूंगी तो घर का काम कौन करेगा? अम्मी, देखो बेचारी गजल को कितनी तकलीफ में है, कैसे काम कर पाएगी? और महारानी कायनात हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी। गुलनाज को तो तुम अच्छी तरह जानते हो, जैसे ही काम का नाम ले लो तो इसके सर में दर्द होने लगता है और पट्टी बांधकर घूमती रहती है घर में। किससे उम्मीद करूं काम की? आपकी प्यारी बहू नहीं कर सकती क्या? छोटे से दर्द से हार गई है वो। क्या आपने उससे उम्मीद छोड़ दी है? हम तो वैसे भी उम्मीद नहीं रखते। एक बहुत ही आसान हल है इसके लिए। सिर्फ एक ही शख्स है इस घर में जो इस घर को अच्छी तरह संभाल सकता है। हमें खबरदार जो दुआ का नाम मेरे सामने लिया तो है तू। मेरा घर चलाने के लिए मुझे इसकी कोई मदद नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? कौन करेगा घर का काम? कौन संभालेगा इस घर को? आप अपनी तबीयत संभाल लीजिए, वो काफी होगा। अम्मी बैठिए आराम से। अरे मैं बैठ गई तो घर का काम कौन करेगा बेटा? अम्मी इस घर को वही संभाल सकता है जिसे आप अपना दुश्मन बनाए बैठी।
इस घर को और इस घर में रहने वालों को सिर्फ दुआ संभाल सकती है हमें। अपनी बेइज्जती कराना चाहता है तो शौक से पूछ ले, क्या वो तैयार है घर का काम करने के लिए? लिख के देती हूं मैं, ये लड़की नहीं मानेगी। इससे हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं रहा बेटा। हम लोग जिए या मरे इसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है।